दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो इंडेक्स फंड को कंपेयर करने वाले हैं और ये इंडेक्स फंड ऐसे हैं जिनका पास्ट डेटा हमें ये बताता है कि 3 साल में ही आपका पैसा जस्ट ये इंडेक्स फंड डबल कर देगा। पहला इंडेक्स फंड जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, और दूसरा इंडेक्स फंड जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। दोनों इंडेक्स फंड है तो नो डाउट इनका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो काफ़ी कम होगा। लगभग ये 0.3 के आसपास अलग अलग एमसी के द्वारा लगभग इतने के आसपास रखा जाता है। अब इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको इनके नाम पर ध्यान देना होगा। दोनों इंडेक्स में मोमेंटम लगा हुआ है, यानी ये एक ऐसे पोर्टफोलियो में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो कि स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं। मोमेंटम का मतलब कि जो लगातार रैली पर रैली दे रहे होते हैं। मार्केट का सिनेरियो कैसा भी हो, मार्केट डाउन साइड में हो या फिर अप साइड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसे जब टीम का सिलेक्शन होता है क्रिकेट टीम का, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको ही टीम में जगह दी जाती है। उसी प्रकार से ऐसे स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स को चिन्हित किया जाता है जो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, प्राइस वाइज अच्छा रिटर्न दे रहे हो, तो उन्हें ही मोमेंटम फंड कहा जाता है। अब कितने में से कितना स्टॉक को चुना जाएगा वो इसके नाम में छुपा हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी कि 30 कंपनी को चुना जाएगा। और कितनी कंपनी में से? 200 कंपनी में से। अब ये 200 कंपनी कौन सी होगी? तो शुरुआत की जो 200 कंपनी होगी जो कि एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हैं, शुरुआत की 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक की कंपनी किसे बोलते हैं? लार्ज कैप की कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर का है। और 101 से लेकर के और 250 सीरियल नंबर तक की कंपनी को क्या बोलते हैं? मिड कैप की कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे होता है। ठीक है, अब हमें 200 कंपनी को चुनना है, तो 100 कंपनी तो लार्ज कैप की हो जाएगी और बाकी का 100 जो बचा, यहाँ पर देखिए टोटल 150 कंपनी है, इसमें से केवल हमें 100 कंपनी को लेना है। यानी कि सीरियल नंबर 101 से लेकर के सीरियल नंबर 200 तक ये जो कंपनी होंगी, टोटल 100 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इन ये 100 लार्ज कैप की और 100 मिड कैप की कंपनी को मिला करके टोटल 200 कंपनी हो गई। और इन 200 कंपनी में से 30 कंपनी को चुना जाएगा जो कि मोमेंटम में होगी, जो कि अच्छा रिटर्न बना करके दे रही होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मिड कैप की कंपनी जो है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है, अगर ये 20,000 करोड़ से ऊपर चली गई तो नो डाउट ये इसमें चली जाएगी, लार्ज कैप में चली जाएगी। तो इसे बार बार परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हर 6 महीने पर इसको रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि कौन सा मोमेंटम में है या फिर कौन सा कैटेगरी बदल करके दूसरी कैटेगरी में चला गया है, या फिर 5,000 से नीचे जाएगा तो वो स्मॉल कैप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हर 6 महीने पर इसको रीबैलेंस किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो है वो सेमी एनुअल होता है, यानी कि हर 6 महीने पर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इनका बेस डेट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल 2005 का बेस डेट है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो ये जो इंडेक्स है वो लगभग 22% का रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 69%, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 30.5%, और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो लगभग 22% का रिटर्न इसने बना करके दिया हुआ है। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि ये अपने एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर और कितना नीचे तक जा सकती है। कहने का मतलब कि ये मान लीजिए आपको एवरेज रिटर्न इतने का दे रहा है, जैसे ये सिंस इंसेप्शन यानी 2005 से ये माना जा रहा है कि ये फंड हमें लगभग 22% का रिटर्न दे रहा है। तो इतने सालों में, मतलब कि 19-20 सालों में ये इस प्रकार से फ्लैट तो रिटर्न दे नहीं रहा होगा, ये कभी ऊपर जा रहा होगा और कभी नीचे जा रहा होगा। तो सबका एवरेज निकाल दिया गया, तो एवरेज हमें इतना मिल गया। अब एवरेज वैल्यू से ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही फंड क्या होता है? वोलेटाइल होता है। यानी कि जब मार्केट उठेगी तो ये फंड बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाएगा, और जब मार्केट करेक्ट करेगी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 22.64 का है, सिंस इंसेप्शन की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल में 21.77 और 1 साल में 20.72%, यानी कि ये इनका जो एवरेज है 21.79%, इससे 22.5% ऊपर और 22.5% नीचे ये फ्लक्चुएट कर सकती है। इसका मतलब ये होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से
जो बीटा होता है वो हमें बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है, और इसका बीटा जो है वो कंपेयर किया गया है निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 क्या है? जो शुरुआत की 1 से लेकर के 50 सीरियल नंबर तक की लार्ज कैप की सबसे बड़ी कंपनी होती है, उनके इंडेक्स को निफ्टी 50 बोलते हैं। और निफ्टी 50 के हिसाब से एक साल में इनका जो बीटा का वैल्यू है वो 1.24 है, 5 साल में 0.97 है, और सिंस इंसेप्शन 0.94 है। चूंकि ये बीटा का वैल्यू सिंस इंसेप्शन 1 से कम है, इसलिए ये निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जाएगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई? ठीक है। अगर बीटा का वैल्यू ये 1 के बराबर रहता तो ये इंडेक्स के बराबर ही वोलेटाइल माना जाता, और अगर बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहता तो ये इंडेक्स से ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता निफ्टी 50 से। एक साल में अगर आप देखेंगे तो बीटा का वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक साल में ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा निफ्टी 50 की तुलना में। लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करें तो ये इंडेक्स से थोड़ा कम वोलेटाइल निकल करके सामने आता है। पास्ट डेटा के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि कुछ समय पहले पैसा इन्वेस्ट किया रहता तो कितने समय में उसका पैसा डबल हो जाएगा, तो रूल ऑफ 72 हमें यह बताता है कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है उसको 72 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ईयर पता चल जाता है कि कितने साल में हमारा पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग 3.3 ईयर में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि जो पास्ट का डेटा होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पास्ट का जो डेटा होता है वो हमें एक आइडिया जरूर दे देता है कि किस प्रकार से ये फंड लास्ट कुछ वर्षों में परफॉर्म किया है और आने वाले सालों में इसकी परिस्थिति और स्थिति क्या हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के बारे में। तो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पर हमें 50 स्टॉक को सेलेक्ट करना है। इससे पहले हमने जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 देखा था उसमें जो पोर्टफोलियो था वो 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, लेकिन यहाँ पर पोर्टफोलियो कितने का बनाया जाएगा? 50 स्टॉक का। और ये 50 स्टॉक कहाँ से चुने जाएंगे? निफ्टी 500 में। निफ्टी 500 कैसे बनता है? आप जैसा कि जानते हैं 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक लार्ज कैप की कंपनी है, 101 से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक मिड कैप की कंपनी है, और 251 से लेकर के 5200 तक जो सीरियल नंबर लिस्टेड कंपनी है वो स्मॉल कैप की कंपनी है। हमें 50 और टॉप की कंपनी को लेना है। तो 100 कंपनी तो लार्ज कैप की यहाँ से हो गई, 150 कंपनी यहाँ से मिड कैप की हो गई, तो 100 और 150 मिलकर के टोटल 250 कंपनी अब तक हो चुके हैं। अभी भी हमें 250 कंपनी की जरूरत है। तो शुरुआत के जो 250 कंपनी होंगे स्मॉल कैप में, ध्यान से सुनिए, शुरुआत के जो 250 कंपनी होंगे यानी 251 से लेकर के 500 सीरियल नंबर तक, ये जो 250 कंपनी है इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 250 कंपनी स्मॉल कैप की, जिसमें 100 कंपनी लार्ज कैप, 150 कंपनी मिड कैप और 250 कंपनी स्मॉल कैप को मिला करके टोटल 500 कंपनी हो गई। और इन 500 कंपनी में से 50 कंपनी को चुना जाएगा जो कि किस में होंगी? मोमेंटम में होगी। मोमेंटम का मतलब कि जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट के अनुसार ये फंड का सिलेक्शन या फिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो मोमेंटम में है या नहीं, मोमेंटम में है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना देखा जाता है। ठीक है, तो इन 500 में से ऐसे स्टॉक्स जो कि मोमेंटम में है यानी कि जो रिटर्न बना करके दे रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा 50 टॉप की कंपनी को। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मैं इनका कुछ टेक्निकल डेटा आपके स्क्रीन पर रखूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो बेस डेट है वो भी अप्रैल 2005 का है, और सिंस इंसेप्शन ये जो फंड है वो लगभग 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया हुआ है। एक साल में बात करें तो लगभग 69.5%, 5 साल में बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न बना करके दिया, और सिंस इंसेप्शन लगभग 25% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो फंड है वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है। किस फंड से? इससे पहले जो मैंने आपको बताया था निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड से। अब ये वोलेटाइल होने का रीज़न क्या है? वोलेटाइल होने का रीज़न ये है कि चूंकि 500 स्टॉक्स की ये कंपनी है, 500, तो 500 में अगर आप देखेंगे तो 100 लार्ज कैप की कंपनी है, इसके अलावा 150 मिड कैप की कंपनी है, और 250 जो कंपनी है वो स्मॉल कैप की है, और इसमें से मोमेंटम के आधार पर टॉप 50 की कंपनी को हमें चुनना है। तो चूंकि यहाँ पर स्मॉल कैप की कंपनी भी है और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जब ज़्यादा वोलेटाइल आपके फंड रखे जा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में तो नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन तो बढ़ना ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज वैल्यू से, ये मान लीजिए कि सिंस इंसेप्शन एवरेज वैल्यू है रिटर्न के मामले में, तो इससे कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकती है। अब यहाँ पर 22.60
% है, और इससे पहले जो हमने देखा था वो 21 पॉइंट समथिंग था। यानी कि ये फंड जो है वो इतना ऊपर और इतना नीचे जा सकती है, यानी ये फंड क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। अब कोई भी फंड कैसा परफॉर्म करेगी, जब ज़्यादा वोलेटाइल है तभी तो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि ये रिटर्न क्यों ज़्यादा बना करके दे रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप लार्ज कैप की कंपनी देखेंगे तो उनका जो एनुअलाइज जो रिटर्न होता है वो 12 से 15% हम लोग मान करके चलते हैं। मिड कैप की कंपनी की जब बात की जाती है तो आप 15 से 18% मान करके चलते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी जब मानी जाती है तो 18 से 20-21% तक हम लोग एवरेज वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमने मोमेंटम 30 इंडेक्स देखा था उसमें केवल शुरुआत की लार्ज कैप की 100 और मिड कैप की 100 कंपनी थी, उसमें स्मॉल कैप तो था ही नहीं। तो जब स्मॉल कैप नहीं था तो जाहिर सी बात है ये वाला रिटर्न उसमें शामिल नहीं होगा, केवल ये और ये वाला ही रिटर्न तो शामिल होगा। यानी इनका जब एवरेज निकल जाएगा तो वो रिटर्न कम आएगा। लेकिन जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, इसमें चूंकि स्मॉल कैप भी शामिल है, स्मॉल कैप शामिल है तो इनका रिटर्न स्मॉल कैप का ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में। तो जब ये तीनों का एवरेज निकाला जाएगा तो आपका रिटर्न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वही कारण है कि इसका रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है। रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस्ट फंड है। आपको ये समझना होगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, उसके हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना होता है। कहने का मतलब कि ये आपको ज़्यादा रिटर्न अगर दे रहा है तो ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल भी है, और ये आपको ज़्यादा समय के लिए होल्ड रखना होगा, तब जाकर के आप अच्छा रिटर्न यहाँ से बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। इसके बाद से अगर निफ्टी 50 से अगर हम लोग इसके बीटा को कंपेयर करें तो एक साल में इसके बीटा का वैल्यू जो है वो 1.28 का है, 5 साल में 0.94 का है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 0.88% का है। ये जो पोर्टफोलियो है, जो मोमेंटम 50 का पोर्टफोलियो है, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई माना जाएगा क्योंकि इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों के स्टॉक्स होंगे। जबकि जो 30 वाला था वो कम वोलेटाइल था लेकिन ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं था क्योंकि वहाँ पर स्मॉल कैप के स्टॉक्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके ही फंड को सेलेक्ट करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि रिस्क कम लेकर के रिटर्न ठीक ठाक चाहते हैं, तो आपके लिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड हो सकता है। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, भले ही आपको रिस्क उठाना पड़े, तो आपके लिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब अगर रूल ऑफ 72 से हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, जो कि सिंस इंसेप्शन हमें इतने % का रिटर्न दे रहा था, उससे अगर हम लोग 72 में डिवाइड करें तो जो वैल्यू निकल करके आती है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2.88। यानी 2.88 ईयर्स में ही आपका पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसे इंडेक्स फंड है जो कि 3 साल में ही आपके पैसे को डबल कर देंगे पास्ट डेटा के हिसाब से। मैं फिर से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पास्ट डेटा जो होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, सिर्फ हमें आइडिया लेने के लिए पास्ट डेटा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।